हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स, उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग अब इमेज जो है वो बनाना शुरू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। इसके बाद जो है ये हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत बड़ी जो है असाइनमेंट जो है वो मैं सेंड करूँगा आपको, ठीक है जी। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि दो तरह के मिरर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर जो इमेज बनाते हैं पहले उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें 6 केसेस हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन जो है अलग अलग केस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले केस वन। केस वन क्या है? when the object is at infinity। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। ठीक है जी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम देखते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। मान लीजिए ये हमारा मिरर है, ठीक है जी। ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी पोल आ गया, एम एन अपर्चर आ गया, यहाँ पे आ गया फोकस एफ, और ये आ गया इससे डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो जो रेज है ना वो हमेशा पैरेलल आएंगी। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस हैं। रे हो सकती है सबसे पहले ऐसे पैरेलल आए, ठीक है ना। ये रे पैरेलल आ गई, यहाँ से भी आएगी एक जो यहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि सेंट्रो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था सेंट्रो कर्वेचर से जो पास करती है वो उसी क्या ना बोलते हैं पाथ से वापस चली जाती है। अब क्या है, जो रेज पैरेलल आती हैं वो हमेशा फोकस से पास करती हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एरो जरूर बनाने हैं आपने, ठीक है। सारी की सारी कहाँ से पास की? फोकस से पास की। अब इसमें हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, सारी की सारी फोकस से पास की, इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद जो इमेज बनी हमारी वो इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे बनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट फोकस। सेकंड, नेचर। देखिए नेचर क्या है, देखिए जब लाइट रेज एक्चुअली मिलती हैं खुद टकरा के, एक तो हो गया अपीयर्स टू मीट और एक होता है एक्चुअल मीट। जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो इमेज क्या होती है? रियल। और रियल जो इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। एक जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे, फर्स्ट और सेकंड, वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको इमेजेस जो है वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में बताया, और ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रियल इमेज। तो रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, छोटी सी दिखाई देगी। और साइज क्या होगा? साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, बहुत छोटा साइज होगा इसका। ठीक है, ये आ गया केस वन। लेकिन इसमें एक और केस आता है हमारे पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट रे जो हैं वो ऑब्लिक आए। ये आ गया पोल, ये आ गया अपर्चर, फोकस आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है, अब लाइट रेज ऐसी आ रही टेढ़ी। ठीक है जी, ऐसे आई लाइट रेज। अब इस केस में इमेज कैसे बनेगी? तो एक चीज़ होती है, मान लीजिए हम एक प्लेन मानते हैं, एक ऐसा प्लेन जो कहाँ से पास कर रहा है?
फोकस से पास कर रहा है, ऐसे करके एक प्लेन है जो फोकस से पास कर रहा है। ठीक है। अब वो जो प्लेन है इसको क्या कहते हैं हम, फोकल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस को काटता है ऐसे करके, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। तो जब ऐसा केस आता है तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनती है फोकस पे ही। ठीक है, ये यहाँ से टकरा के इधर आ जाएगी, ये यहाँ से टकरा के इधर आ जाएगी, ये यहाँ से टकरा के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सेम, तो क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट फोकल प्लेन। तो जब भी हमारे पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकल प्लेन पे ही बनेगी। बेसिकली अगर आप ये देखो, ये फोकस पॉइंट भी तो फोकल प्लेन पे ही है, तो अगर हम लिख दें कि फोकल प्लेन पे, तो वन इज द सेम थिंग, है ना। तो ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनी हमारे पास, फोकल प्लेन पे बनी। ठीक है, ये हो गया केस वन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस जो है हमारे पास, उसमें क्या होगा, केस वन आ गया, अब केस टू पढ़ते हैं। तो केस टू में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी पीछे है ऑब्जेक्ट। चलिए फिर इसकी भी रेट डायग्राम बना देते हैं। ये आ गया पी एम एन, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे डबल डिस्टेंस पे रखना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब इमेज बनाने के लिए यहाँ तो चलो मैंने दो चार रेज ले ली, लेकिन एक ही तरह की रेज ली। तो पिछली बार जो मैंने आपको चार रेज बताई थी, उनमें से कोई दो रेज आपको चाहिए यहाँ पे। वो कोई भी दो हो सकती है उन चार में से, वो आपकी मर्जी है। मैं अपनी मर्जी से दो रेज लूँगा यहाँ पे उन्हीं चारों में से। एक रे तो ऐसी होती है जो सीधी जाती है, पैरेलल पैरेक्सियल जिसको कहते हैं, और कहाँ से पास करती है, पास करती है वो फोकस। एक तो ये रे होती है, दूसरी रे एक ऐसी होती है जो फोकस से पास करती है और टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चल पड़ती है। और इमेज कहाँ बनी हमारे पास, ये बनी, ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज होगी। एरो जरूर लगाने आपने, ठीक है, अगर आपने एरो नहीं लगाया तो पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन क्या लाइट की। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या बनी, पोजीशन क्या है जी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज। ठीक है जी, सी और एफ के बीच में बनी इमेज। ठीक है, साइज, साइज बनेगा इसका स्मॉल साइज। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको स्केल और स्केल से यूज़ करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। मेरे से, मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत उसकी वजह से फ़र्क आया इसमें। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया। उसके बाद नेचर क्या है इसका, नेचर इसका देखोगे तो नेचर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये भूल ही नहीं है बिल्कुल आपने डायग्राम्स, और एक दो बार बना के चेक करनी। ये आ गया केस सेकंड। ठीक है, अब आता है हमारे पास केस थर्ड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। ठीक है, चलिए ये आ गया पी, पोल आ गया, ये फोकस आ गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा है ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है।
ठीक है, तो एक लाइट रे गई ऐसे, ठीक है जी, और ये पास करेगी यहाँ से फोकस से, जो हमें पता ही है। दूसरी लाइट रे जो है वो फोकस से पास करेगी और यहाँ पे जाके पास करेगी वो, जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल हो जाती है टकराने के बाद, और ये इमेज कहाँ बनी, इधर बनी। ये ए बी ऑब्जेक्ट, ये ए डैश बी डैश, इसकी इमेज। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो वहीं पे बन गई जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पोजीशन क्या आ गई ऑब्जेक्ट इमेज की, पोजीशन ऑफ द इमेज वो क्या आ गई, एट सी, ठीक है। सेकंड, साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का भी साइज है, ठीक है। और सी आ गया हमारे पास नेचर, तो नेचर क्या आ गया इसका, रियल, और इन्वर्टेड तो आप देख ही रहे हो, देखा यहाँ पे ऊपर भी और यहाँ पे भी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास केस नंबर 3, ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 मैं इधर बनाता हूँ। केस 4 क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ी सी और पास ले आ रहा हूँ और सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख देना, ठीक है जी। पी पोल आ गया, एम एन अपर्चर आ गया, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ पे कहीं पे रख देता हूँ, ये आ गया ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ से लाइट रे एक गई जो कहाँ से पास करती है, फोकस, फोकस से पास कर दो उसको, और जो फोकस से पास करती है वो पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी जो इमेज बनी वो यहाँ पे बनी, ठीक है। ये इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे बनी नीचे, ये आ गया ए डैश बी डैश, इमेज आ गई इसकी, ठीक है जी। ये लाइट रे ऐसे आई थी ऐसे चली गई, ये लाइट रे ऐसे आई थी ऐसे चली गई, और ये बन गई आपकी इमेज। अब इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ, पोजीशन कहाँ है इमेज की, बियॉन्ड सी। साइज़ अगर आप देखोगे, अब साइज़ यहाँ पे साइज़ बढ़ गया है, ठीक है, तो यहाँ लिखोगे इनलार्ज्ड। और नेचर जो है, नेचर क्या आएगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। तो आज हम यही 4 केसेस करेंगे, इनको ढंग से आप पढ़ लीजिए। कल हम जो जब भी हम जब नया लेक्चर आएगा आपके पास, तो उसमें हम 2 केसेस जो हैं वो पढ़ेंगे, इसके जो बचे हुए हैं, और 2 हम पढ़ेंगे कन्वेक्स के, ठीक है जी। तो जो भी आपके डाउट हो वो प्लीज़ मुझे सेंड करिए, ठीक है।